बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन अब्बास है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज हमने बनाई है ग्रीन चटनी। बहुत ही मज़ेदार हमारी ग्रीन चटनी बनी है। आप इसको चाहते हैं तो पिज़्ज़ा के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, या वैसे आप इसको समोसे पकौड़े के साथ भी खाना चाहे तो खा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी चटनी है वो बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पे मैंने आम के फूल जो बूर लगता है वो मैंने थोड़ा सा ले लिया है। इसके साथ चटनी का टेस्ट और जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये थोड़ा सा खट्टा होता है, इसके साथ चटनी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा तर्श हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो आपके पास अवेलेबल है आप डाल दें, वरना छोड़ दें। यहाँ पे लहसुन के ये ग्रीन स्प्रिंग हैं जो लीव्स होते हैं, ये मैंने ले लिए हैं थोड़े से। इसके साथ मज़ेदार टेस्ट बनेगा लहसुन के साथ। और पुदीना है मेरे पास तकरीबन, ये भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है। 2 लेमन है मेरे पास, और स्ट्रॉबेरी के 4 पीस हैं छोटे छोटे। ये थोड़े कच्चे हैं, ये खट्टे होते हैं। इसके साथ चटनी का टेस्ट और भी मज़ेदार बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आम के जो फूल हैं, आम का जो बूर है वो टेनी से शाख से उसको अलग करके डिश में रख लेते हैं, ताकि इसको हम जब ब्लेंडर जार के अंदर डाल के ग्राइंड करें तो ये जो शाख है ये तंग ना करें, मतलब अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएं फूल हमारे। तो इसी तरह से हम जो सारे हमारे पास फूल हैं वो हम अलग कर लेते हैं। अब लहसुन के जो हमारे पास ये स्प्रिंग है, लीव्स है, ये इसको हम काट लेते हैं और इसको भी डिश के अंदर रख लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो भी हम साथ साथ काटते जाएंगे और काट के डिश में रख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। अब धनिया हमारे पास है, इसको मोटा मोटा बड़ा बड़ा कट कर लेते हैं, क्योंकि ग्राइंडर के अंदर अगर साबित हम डालते हैं तो ये गुच्छा सा बन जाएगा, सही तरीके से ग्राइंड नहीं होगा। पुदीना है, इसको भी कट कर लेते हैं, ये भी मोटा मोटा काट लेंगे। पुदीने के साथ बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी बनती है। मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा अफादियत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे प्यारी चीज़ हरी मिर्चें, जिसके साथ हमारी चटनी का टेस्ट और जायका दोबाला हो जाएगा। इसको भी कट करके हम डिश के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि चटनी जब बनाते हैं तो थोड़ा सा तुर्श के साथ थोड़ा सा कड़वा भी होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी है, इसको भी काट के डिश में रख लेते हैं। स्ट्रॉबेरी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैदे के लिए अच्छी चीज़ है, खून के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये देखें, मैंने दोस्तों सारी चीज़ें काटने के बाद इनको मैं ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करता हूँ, ताकि इनको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर सकें। नमक आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतना आप शामिल कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच शामिल किया है। 5 चम्मच दही शामिल करते हैं, ताकि इसको हम दही के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप पानी के साथ भी इसको कर सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा है, ये भी शामिल करेंगे इसके साथ, और भी मज़ेदार खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा चटनी का। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे ग्राइंड करने में। ये देखें ग्राइंड हो गया है। 2 लेमन जो हमारे पास थे उसको हमने छील के इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब दही जो हमारे पास बची थी वो सारी दही हम यहाँ पे शामिल करते हैं, और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फिर से ग्राइंड करते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, क्योंकि हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी परफेक्ट और मज़ेदार चटनी तैयार है। आप चाहे तो उसको पिज़्ज़ा के साथ खाएं, बर्गर के साथ खाएं, कबाब के साथ, जिस तरह मर्ज़ी इसको दोस्तों आप खा सकते हैं। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार हमारी ये शानदार चटनी बनी है। दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।